हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर आर के प्रजापति। आप देख रहे हैं प्रजापति मेड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आप मेरे वीडियो में नए हैं, एट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल प्रजापति मेड एजुकेशन। यहाँ पर हम लोग मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, और आपको भी किसी वीडियो की जरूरत हो तो वी कैन सेंड मी कमेंट बॉक्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, कि पेट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टोटल साइन एंड सिम्टम्स कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। We start the video. Clinical examination of abdomen. The today topic is clinical examination of abdomen. यानी पेट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल डिजीज, पेट से संबंधित होने वाले बीमारियों का साइन एंड सिम्टम्स क्या होना चाहिए, क्या होता है, ओके, और कौन से साइन एंड सिम्टम्स क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए, फर्स्ट वन इज डाइसफेजिया। डाइसफेजिया दोस्तों, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी स्वलोइंग, मतलब खाना निगलने में दिक्कत होना। स्वलोइंग का मतलब होता है निगलना, ओके। तो खाना निगलने में दिक्कत होना, दैट्स कॉल्ड डिफिकल्टी स्वलोइंग। उसका एक मेडिकल टर्म है जिसे कहते हैं डाइसफेजिया, ओके। सेकेंड है एफेजिया। दोस्तों, ई और एन का प्रयोग जो होता है मेडिकल के टर्मिनोलॉजी में, इसका मतलब होता है एब्सेंट या नॉन। तो एफेजिया माने इनएबिलिटी टू स्वलोइंग, यानी खाना निकालने में असक्षम होना। जब मरीज खाना निकालने में सक्षम हो जाता है तो इसके लिए एक मेडिकल में टर्म है एफेजिया। एफेजिया याद रखिए। थर्ड है ओडोफेजिया, ओडाइनोफेजिया। इट्स मीन पेनफुल स्वलोइंग, यानी खाना तो निकल रहा है पेशेंट लेकिन दर्द के साथ, यानी ड्यूरिंग स्वलोइंग पेन हो रहा है, तो इसे कहते हैं पेनफुल स्वलोइंग। दैट्स कॉल्ड ओडाइनोफेजिया इन मेडिकल टर्म, ओके। फोर्थ वन इज फाइगोफेजिया। फाइगोफेजिया मीन्स फाइगोफोबिया। दोस्तों, फोबिया का मतलब होता है फियर, मैंने डर लगना, ओके। और फाइगोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्वलोइंग, यानी खाना निगलने से मरीज को डर लगने लगता है, खाना निगल ही नहीं पाता है, खाना खाने के नाम से बड़ी मतलब अपने आप को सिगरेट कर लेता है, पूरा अन्न परित्याग कर लेता है, ओके। एनोरेक्सिया नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। इसका जनरली मीन आप जानते होंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख न लगना, भूख न लगना, बिल्कुल खाना खाने का इच्छा नहीं होना, यानी लीक ऑफ डिजायर टू ईट, यानी खाने का इच्छा न होना, खाने की इच्छा न होना, ओके। नेक्स्ट है इन नाउजिया। नाउजिया मीन्स होता है मिचली आना, आप जानते होंगे। तो फीलिंग ऑफ इमीडिएट डिजायर टू वॉमिटिंग यूजुअली रेफर्स टू थोरेटेंट एपिगैस्ट्रियम। देखिए, ऐसा महसूस होता है कि तुरंत के तुरंत हमें वॉमिटिंग होने वाला है, उल्टी होने लगता है, तो इमीडिएट डिजायर टू वॉमिटिंग का जो कंडीशन होता है, ओके, जो गला से ऐसे लगने लगता है, थोरेट से या एपिगैस्ट्रियम रीजन से ऐसा फीलिंग्स आता है, तो दैट्स कॉल्ड नोजिया। इसे कहते हैं नोजिया, यानी मिचली आना, मिचली, ओके। नेक्स्ट वन इज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग वॉमिटिंग बहुत सारे ऐसे वर्ड सुनते हैं या डेली लाइक में मेरा करते भी हैं, ओके। तो आइए जानते हैं इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, ओके। तो रेफर्स टू फोर्सफुल ओरल एक्सपांशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक का अर्थ होता है पेट, गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेट, है ना। तो पेट का जो कंटेंट है, यानी पेट में जो कुछ भी भरा हुआ है, ओके, वो सारे जो है ना, ओरल मतलब नो, माउथ, और मतलब माउथ, मुंह के सहारे पूरा फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक बाहर आना, ओके। यानी गैस्ट्रिक कंटेंट मुंह के सहारे बलपूर्वक अगर बाहर आ रहा है तो दैट्स कॉल्ड वॉमिटिंग, इसे कहते हैं वॉमिटिंग। तो रेफर्स टू फोर्सफुल ओरल एक्सपल्सन, फोर्सफुल ओरल एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। आप इतना जरूर याद रखिएगा, इतना फोर्सफुल
एक्सपल्सन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, दैट्स कॉल्ड वोमिटिंग। ओके, तो नौजिया और वोमिटिंग में आप डिफरेंसेस देख रहे हैं। यहाँ पर फीलिंग ऑफ इमीडिएट डिजायर, मतलब यहाँ पर उल्टी होने का, तुरंत उल्टी होने का इच्छा उत्पन्न हो रहा है कि अभी हमको उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग हो, लेकिन एक्चुअली वोमिटिंग हो नहीं रहा है, तो दैट्स कॉल्ड नौजिया। और यहाँ पर वोमिटिंग हो रहा है। ओके, और यहाँ पर बहुत फोर्सफुल, बहुत बल लगाकर गैस्ट्रिक कंटेंट माउथ के रास्ते बाहर एक्सपल्सन होता है उसका, ठीक है ना, एक्सपोज होता है, दैट्स कॉल्ड वोमिटिंग। ओके, नेक्स्ट है रेचिंग। रेचिंग एक साइन बहुत अच्छा, देखिए, राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एब्डोमिनल मस्कुलेचर दैट प्रोसीड वॉमिटिंग। देखिए, राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एब्डोमिनल मस्कुलेचर, यानी पेट की मस्कुलेचर, मांसपेशिया और रेस्पिरेटरी मसल्स, ओके, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मस्कुलेशिया, ये दोनों में राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा सडनली कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर जो है ना, और प्रोसीड करेगा वॉमिटिंग को, और ये प्रोसीड करता है वॉमिटिंग जैसा लक्षण पैदा करता है। ओके, तो दिस कॉल्ड रेचिंग, इसको कहते हैं रेचिंग, यानी राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एब्डोमिनल मस्कुलेचर दैट प्रोसीड वॉमिटिंग, दैट्स कॉल्ड रेचिंग। ओके, नेक्स्ट है हाइकॉफ। हाइकॉफ या हाइकॉफ दोनों के लिए सेम थ्योरी फॉलो होगा। ओके, ये फेनोमेना रिजल्टिंग ऑफ सडन स्पास्मोडिक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विथ गुलाइटिस रिमेन क्लोज्ड विथ शॉर्ट शार्प इंस्पिरेटरी साउंड। दोस्तों, इसका अर्थ समझिएगा ध्यान से। एक फेनोमेना है, एक घटना है हाइकअप, जिसमें सडनली, अचानक, स्पास्मोडिक पेट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेट में हल्का पेन भी होता है, और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और जो डायफ्राम है उस इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, सडनली उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ओके, विथ गुलाइटिस, गुलाइटिस जो है साथ में गुलाइटिस रिमेन क्लोज्ड हो जाता है, बंद होता है, विथ शॉर्ट शार्प इंस्पिरेटरी साउंड। जब रिमेन गुलाइटिस जो क्लोज होता है ना, तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, शॉर्ट शार्प माने हल्का सा, है ना, माने कम देर का साउंड, शॉर्ट एंड शार्प माने तीव्र साउंड, है ना, इंस्पिरेटरी साउंड, और इंस्पिरेटरी मतलब सांस लेते समय में, या इंस्पिरेटरी साउंड उसको कहते हैं, शॉर्ट शार्प इंस्पिरेटरी साउंड क्रिएट होता है ना, दैट साउंड या दैट मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड हाइकॉफ। इसको हम लोग हाइकॉफ कहते हैं, हिचकी आना। हाइकॉफ मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, हिचकी आना, हिचकी आना बहुत कॉमन है, आपको भी कभी हिचकी आया होगा। नेक्स्ट है रीगार्गिटेशन। रीगार्गिटेशन, रीगार्गिटेशन, अपीयरेंस ऑफ प्रीवियसली सॉलिड फूड इन द माउथ विदाउट वॉमिटिंग। देखिए, अपीयरेंस ऑफ प्रीवियसली सॉलिड फूड का मतलब हुआ कि आप जब खाना खाए थे पहले, वो खाना आपके मुंह में अपीयर हो गया, मुंह में दोबारा रिवर्सली आ गया, ओके, विदाउट वॉमिटिंग, लेकिन उल्टी नहीं हुआ, सिर्फ वो खाना अपीयर हुआ, यानी रिवर्सली अपीयर हुआ आपके माउथ में, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रीगार्गिटेशन। एक जो होता है जो एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ये उसके प्रॉब्लम से होने लगता है। एसोफेजियल स्फिंक्टर कभी कभी लीक करता है या डिसफंक्शन हो जाता है, उसमें तो स्टमक का जो कंटेंट है वो रीअपीयर हो जाता है आपका माउथ में, दैट्स मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड रीगार्गिटेशन, माने उल्टाना, रिवर्स होना। ओके, नेक्स्ट वन इज हार्ट बर्न। हार्ट बर्न, तो वार्मथ एंड बर्निंग सेंसेशन, वार्मथ एंड बर्निंग सेंसेशन located subsequently behind epigastrium radiation into the neck and occasionally to the arm। देखिए, वो वार्मथ माने गर्म और बर्निंग सेंसेशन ये कहाँ होता है, इन हाई एपिगेस्ट्रियम, यानी एपिगेस्ट्रियम रीजन में ये ज़्यादा होता है बर्निंग सेंसेशन। ओके, और यह रेडिएशन होकर के नेक के रीजन में, यानी गर्दन के रीजन में आता है, और ओकेजनली कभी कभी जो है आर्म, बाह के रीजन में आता है ये जलन, ठीक है ना। द डेट्स कंडीशन या डेट बर्निंग सेंसेशन इज कॉल्ड हार्ट बर्न। हार्ट बर्न यानी धुआंनी धेकाराना, आप सुने होंगे, धुआंनी धेकाराना। ओके, नेक्स्ट वन इज बल्चिंग। बेल्चिंग। बेल्चिंग का मतलब क्या होता है, क्रोनिक रिपीटिशन ऑफ इरप्टेशन। क्रोनिक रिपीटिशन ऑफ इरप्टेशन, यानी कभी कभी जो ना पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होता है, रैप में रिपीटिशन, बार बार ऐसा एक चीज़ के कॉन्ट्रैक्शन रिपीटली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो मतलब क्रोनिक रिपीटिशन इरप्टेशन इज कॉल्ड बेल्चिंग। ओके,
एरोफेजिया, नेक्स्ट वन इज एरोफेजिया। दोस्तों एरो मीन्स एयर होता है, क्या होता है, एयर। तो स्वॉलोइंग एयर यानी हवा ज़्यादा निकलना, एरोफेजिया, स्वॉलोइंग एयर। ओके, इसके बाद में डायरिया से तो आप लोग भली बात परिचय होंगे, बहुत कॉमनेस्ट सिम्टम्स है एब्डोमिनल डिजीज का। ओके, तो डेफिकेशन ऑफ डेली स्टूल more than 200 grams with increased liquidity and frequency of more than 3 bowel movement per day and this consistently considered as diarrhea। देखिए दोस्तों, पहले डायरिया को बहुत अच्छा से समझते हैं। डेफिकेशन ऑफ डेली स्टूल मोर देन 200 ग्राम्स। देखिए अगर 200 ग्राम से ज़्यादा स्टूलिंग होना शुरू हो जाए, 200 ग्राम से ज़्यादा स्टूलिंग होना शुरू हो जाए, जिसमें इंक्रीज लिक्विडिटी, जिसमें लिक्विड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, फ्रैक्वेंसी ऑफ मोर देन 3 बाउल मूवमेंट, और बाउल मूवमेंट 3 से ज़्यादा हो पर डे, एक दिन में 3 से ज़्यादा अगर बाउल मूवमेंट हो रहा है। ओके, इफ दिस कंसिस्टेंटली, अगर यह कंडीशन कंसिस्टेंटली अगर चले तो कंसीडर एज डायरिया। तो इस कंडीशन को हम लोग डायरिया के नाम से जानते हैं। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे? 200 ग्राम से ज़्यादा स्टूल होना और बाउल मूवमेंट दिन में 3 बार से ज़्यादा होना, और यह कंडीशन कंसिस्टेंटली चले तो डेट कॉल डायरिया। ओके, नेक्स्ट वन है स्यूडो डायरिया। डायरिया का भी कई स्टेज, कई अलग अलग प्रकार के डायरिया होता है। आज हम टोटल डायरिया डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, डोंट वरी। स्यूडो डायरिया ये एक अलग प्रकार का डायरिया है। इसका अर्थ देखिएगा होता है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन विदाउट इंक्रीजिंग स्टूल वेट। इसमें क्या होता है, स्टूल का फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन बढ़ जाता है, यानी बार बार स्टूलिंग होगा, बार बार पखाना होगा, विदाउट इंक्रीज स्टूल वेट। लेकिन स्टूल का क्वांटिटी जो है वही रहेगा, स्टूल का क्वांटिटी नॉर्मल रहेगा, स्टूल का क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन बाउल मूवमेंट का एपिसोड जो है बढ़ जाएगा। दैट्स कॉल्ड स्यूडो डायरिया, दैट्स कॉल्ड स्यूडो डायरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट वन है हाइपर डेफिकेशन। हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, डेफिकेशन में स्टूल होना, पे खाना होना। ओके, हाइपर डेफिकेशन में डेफिकेशन ज़्यादा होना, तो इट इज सीन इन IBS। दोस्तों एक बीमारी है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। ओके, तो ये IBS के केस में ज़्यादा हाइपर डेफिकेशन देखने को मिलता है। इन केस ऑफ IBS हाइपर डेफिकेशन इज मोर देन सिन। ओके, तो IBS के केस में देखने को मिलता है, हाइपर थायराइडिज्म के केस में, जिसमें T3 T4 बढ़ा हुआ रहता है, इंक्रीज इन सिम्टोमेटिक एक्टिविटी, और कोई सिम्टोमेटिक एक्टिविटी पेट का बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। और प्रोक्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन एनोरेक्टल कैविटी, एनोरेक्टल रीजन में सूजन होना। ओके, नेक्स्ट वन इज फीकल इनकंटिन्यूअस। फीकल का मतलब दोस्तों स्टूल होता है, तो फीकल इनकंटिन्यूअस माने कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, इनकंटिन्यूअसली मतलब डेफिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इन वॉलेंटरी रिलीज ऑफ रेक्टम कंटेंट, रेक्टस के अंदर में, रेक्टल में जो स्टूल स्टोर रहता है, ओके, तो उसको रेक्टल कंटेंट कह सकते हैं। तो रेक्टल कंटेंट इनवॉलेंटरी रिलीज होना, ओके, यानी उसका टाइम एपिसोड कुछ भी फिक्स नहीं है, इनवॉलेंटरी रिलीज हो रहा है। ओके, इट मोर कॉमन इफ स्टूल इज ए लिक्विड देन सॉलिड। अगर सॉलिड, सेमी सॉलिड हम लोग का स्टूल होता है, तो सेमी सॉलिड की अपेक्षा ये लिक्विडिटी में ज़्यादा हो जाए, तो इन दैट कंडीशन रेक्टम कंटेंट जो है इनवॉलेंटरी रिलीज होना शुरू हो जाता है। यह कॉमन होता है कब, जब सॉलिड स्टूल लिक्विड स्टूल में कन्वर्ट हो जाए। तो इफ reflex weak of the pelvic muscles resulting in abdominal function of anorectal sphincter। देखिए कब होता है, जब रिफ्लैक्स वीकनेस ऑफ द pelvic muscle, अगर pelvic floor muscles या pelvic muscles जो है वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, या रिजल्टिंग एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ एनोरेक्टल स्फिंक्टर, या एनोरेक्टल स्फिंक्टर लूज हो गया है, ढीला हो गया है, ओके, डिस्फंक्शनलिटी आ गया उसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशंस के अंदर ये फीकल इनकंटिन्यूअस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 18 नंबर एक्यूट डायरिया। एक्यूट मतलब
होता है जो वैसे करंट डायरिया मतलब अभी जो हुआ है। ओके, तो करंट डायरिया, तो डायरिया लास्ट 1 to 2 वीक्स। अगर 1 से 2 सप्ताह पे डायरिया है तो उसे हम लोग एक्यूट डायरिया का दर्जा देते हैं। ओके, परसिस्टेंट डायरिया मतलब डायरिया फॉर लास्ट 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 सप्ताह चलने वाले डायरिया डेट कॉल्ड परसिस्टेंट डायरिया। एंड क्रोनिक डायरिया, डायरिया फॉर लास्ट मोर देन 4 वीक्स, अगर 4 सप्ताह, मेरा मतलब है 1 महीना से ज़्यादा अगर किसी को डायरिया है कंटिन्यूसली, तो डेट इज कॉल्ड क्रोनिक डायरिया, तो उसे हम लोग क्रोनिक डायरिया कहेंगे। ओके, तो आपने पढ़ा 4-5 प्रकार के डायरिया पढ़ा, एक तो डायरिया, एक स्यूडो डायरिया, एक एक्यूट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया और क्रोनिक डायरिया। तो 3 और 2 5 डायरिया आप हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। ओके, एक 21 कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होना, आप जानते हैं इसको, कब्ज, इसको लोग कब्ज कहते हैं, कब्ज होना। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल लेस देन 3 times a week। ओके, एंड इट इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्टूल का फ्रीक्वेंसी जो है सप्ताह में 3 बार कम से कम तो होना ही चाहिए, अगर इससे कम हो रहा है तो इसको कॉन्स्टिपेशन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो लेस देन 3 times a week, एक सप्ताह में अगर 3 डेफिकेशन भी नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग 100% कॉन्स्टिपेशन कंसीडर कर सकते हैं। और उसका एक नेचर है कि स्टूल इज हार्ड, और इस कंडीशन में, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में स्टूल हार्ड हो जाता है एंड डिफिकल्ट टू पास, और बड़ी दिक्कत होता है उसे पास होने में। ओके, कभी कभी नेक्स्ट में 22 है हीमाटेसिस। हीमाटेसिस में हीमा का मतलब होता है ब्लड, हीमा मतलब ब्लड, और इमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लडी वॉमिटिंग, यानी उल्टी के कंटेंट जो वॉमिटिंग का में हो, जो कंटेंट निकल रहा है उसमें ब्लड से लाना। ओके, दैट्स कॉल्ड हीमेटमेसिस। ओके, नेक्स्ट है मेलिना, ब्लडी स्टूल विथ मोर देन 60 ml ब्लड एवरी 8 आवर। अगर 8 घंटे में 60 ml से ज़्यादा ब्लड आपके स्टूल में आना शुरू हो जाए तो इसे हम लोग मेलिना कहते हैं। एक बहुत बड़ा मेडिकल साइन है ये। ओके, नेक्स्ट सिम्टम 24 है हेमाटोचीजिया। हेमाटोचीजिया इसका मतलब होता है पासेज ऑफ फ्लैंक ब्लड और रेक्टल ड्यूरिंग डेफिकेशन इन केस ऑफ अपर जाई ब्लीडिंग एंड एनोरेक्टल। अब देखिए, पासेज ऑफ फ्लैंक ब्लड पर रेक्टल, यानी पर रेक्टल में जब जब डेफिकेशन होगा तो फ्लैंक ब्लड यानी पूरा एक जार ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग डेफिकेशन। डेफिकेशन दौरान ऐसा देखने को मिलता है। इन केस ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग, अगर अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा हो इस केस में ऐसा हो सकता है, या एनोरेक्टल कोई प्रॉब्लम हो, एनोरेक्टल कोई रप्चरिंग हो, हेमरॉइड हो, ऐसा भी देखने को मिलता हो। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर आपका जॉन्डिस। इस नाम से बड़ी बात परिचित होंगे आप लोग, जॉन्डिस। ओके, जिसे हम लोग पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पीलिया कहते हैं इसको। ओके, तो जॉन्डिस मतलब क्या होता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस। देखिए इसमें क्या होता है, येलोइश पीला कलर का स्किन का कलर जो है ना चेंज हो जाता है ना। तो येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का कलर पीला हो गया, स्क्लेरा का कलर पीला हो गया, माने आँख में जो स्क्लेरा होता है ना उसका भी कलर पीला हो गया। या म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है हमारे स्किन से में, वो म्यूकस मेम्ब्रेन स्क्लेरा और स्किन का कलर डिस्कलरेशन होकर के येलोइश में कन्वर्ट हो जाए, यानी पीला हो जाए फ्रॉम इंक्रीज लेवल ऑफ द सीरम बिलोबिन मोर देन 3 mg पर डीएल। और बिलोबिन जो है, सीरम बिलोबिन वो 3 mg पर डीएल से ज़्यादा अगर हो जाए, ओके, तो हमें इसे जॉन्डिस कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इस मेडिकल कंडीशन को जॉन्डिस कंडीशन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है 26 लेटेंट जॉन्डिस। इसका मतलब क्या होता है कि बिलोरुबिन जो है 1 से 2 mg पर डीएल ही रहेगा, लेकिन सिम्टम्स सब हेवियर हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे लेटेंट जॉन्डिस। यानी येलोइश स्किन, स्क्लेरा का भी कलर पीला हो जाएगा, जॉन्डिस का सारा सिम्टम्स आने लगता है, बट इसका बिलोरुबिन 3 mg पर डीएल से ज़्यादा नहीं होता है, ये 1 से 2 के बीच में ही रहता है, लेकिन इसको हम लोग एक जॉन्डिस कंसिडर करते हैं, डेट्स कॉल्ड लेटेंट जॉन्डिस। ओके, इसके बाद में 27 नंबर एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द होना, पेट दर्द। तो पेट दर्द किसे कहते हैं हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, एबनॉर्मल स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स
of abdomen due to the numerous any origin with various symptoms or discomfort in the abdomen. देखिए पेट दर्द किसे कहते हैं? एबनॉर्मल स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन और स्मूथ मसल। आप जानते हैं कि पेट के मसल्स जो होता है, पेट के अंदर में जो विसरल मसल्स होते हैं, डेट्स कॉल्ड स्मूथ मसल, वो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। ओके, तो स्मूथ मसल में अगर स्पास्मोडिक नॉर्मल स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया, यानी ममूरा हो रहा है, एब्डोमिनल स्मूथ मसल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओवर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, ड्यू टू नंबरस एनी ओरिजिन, इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओके, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण की वजह से अगर स्मूथ मसल्स में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ओके, विथ वेरियस सिम्टम्स, और उसके साथ में बहुत सारा लक्षण प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यानी पेट में एक डिस्कम्फर्टनेस महसूस कर रहा है आदमी, तो दैट्स कॉल्ड एब्डोमिनल पेन। तो इसे हम लोग पेट दर्द कहते हैं। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन एंड ये सारे के जो साइन एंड सिम्टम्स है ये डिनोट करते हैं कि क्या डिजीज़ हो सकता है पेट के अंदर भी। तो जाहिर सी बात है कि ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। इफ़ दिस वीडियो इज़ मोर हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको किसी तरह का इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो फॉर यू। थैंक यू।